अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूँगी कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जी फ्राइडे के दिन की रूटीन है, नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे दिन नवाजे हमें, इतनी प्यारी सुबह नवाजी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी और साथ साथ फ़ातिमा की क्लास ले रही थी, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन स्कूल नहीं गई थी, छुट्टी इसने की है। इसको मैं जगाती भी रही हूँ लेकिन ये नहीं उठी है। तो यहाँ पर अहमद मुझे डांस करके दिखा रहा था। मैं इसको कहूँ आप माइकल जैक्सन वाला डांस करके दिखा रहे हो, तो फिर मुझे पूछने लग गया, मम्मा ये माइकल जैक्सन कौन है। मैंने कहा मैं बताऊँगी आपको माइकल जैक्सन कौन है। तो यहाँ पर जी हमारा नाश्ता चल रहा है, और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने घर के काम काज किए। और ये दोपहर के टाइम की रूटीन है। बच्चे सपारे के लिए जा रहे थे, नमाज़ वगैरह भी सब ने पढ़ ली थी, जुम्मे से फ्री हो चुके थे। तो फिर उसके बाद बच्चे सपारे के लिए अपनी नानों के घर जाने लगे थे। मैंने भी अम्मी के घर जाना था, लेकिन फिर मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी, खाना वगैरह बना के खाना खा के तो फिर हम लोग जाएँगे। और अम्मी के घर मैंने भी इसलिए जाना था क्योंकि अम्मी को मैंने केक वगैरह बना कर देना था। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आके मुझे केक बना कर दे दो, क्योंकि अम्मी ने कहीं किसी के घर जाना है, तो मुझे कह रही थी कि केक बना दो, मैंने लेकर साथ जाने हैं। तो फिर मैंने उसके बाद से ऐसे ही जल्दी जल्दी से काम शुरू किया ना, कि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ बच्चों को स्कूल भेज के, तो उसके बाद घर के काम काज में लग जाती हूँ और टाइम से फ्री कर लेती हूँ, ताकि बच्चे स्कूल से आएँ तो उनको घर भी साफ़ सुथरा मिले और साथ में उनको खाने को भी कुछ टाइम पर मिल जाए। क्योंकि बच्चे ना, मुझे अक्सर सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चियाँ मेरी कह के जाती हैं कि मम्मा जी सोना नहीं है आपने, घर का काम कर लेना। तो मैंने कहा ओके जी सर, ओके। हम लोग काम करके अब फ्री हो चुके होते हैं ना, तो फिर वो आती है ना, तो बड़ा उन्हें सुकून मिलता है और रिलैक्स फील करती हैं कि घर में काम हुआ है, तो मम्मा भी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं। तो बच्चे अपना फिर टाइम पर ना आराम से खा पी कर भी फ्री हो जाते हैं, तो फिर ना सपारे के लिए भी चले जाते हैं। तो ईज़ी रहता है। बल्कि ना मेरी, क्योंकि कोई मेड वगैरह नहीं, मैंने कोई काम वाली नहीं लगाई है, खुद ही सारे घर के काम काज करने पड़ते हैं, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि इससे अच्छा रहता है कि एक्टिव रहता है बंदा ना, घर के काम खुद अगर करे ना तो एक्टिव रहता है, बजाय इसके कि मेड्स वगैरह रख लें और मेड्स ने भी वही गंदी करना होता है, तो बेहतर है बंदा खुद ही सफाई कर ले। तो यहाँ पर मैंने फिर जल्दी जल्दी से बनाया खाना। शाम के टाइम मतलब 4 बजे का टाइम था ये, तो असर भी हो रही थी और साथ साथ मेरा खाना भी यहाँ तैयार हो रहा था। तो मैंने टमाटर वगैरह कटिंग करके डाले हैं, तो एक टमाटर साबुत रह गया, वो भी फिर मैंने कटिंग करके डाल दिया। और अदरक लहसुन जो है ना, वो मैंने ना चॉप किया हुआ था, तो ये छोटा से पीस हो जाते हैं ना, तो बड़े मज़े के लगते हैं लहसुन के ना बीच में। और वैसे भी ऑलमोस्ट इसमें गलने के बाद उसने खुद ही मैश हो जाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने मसाले वगैरह डाले। मसाले नॉर्मली जो घर के होते हैं, कोई ख़ास मसाले नहीं हैं और स्पेशल भी कोई नहीं इसमें डला हुआ, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और दड़ा मिर्च वगैरह, ये सब चीज़ें हैं बाकी। और इस तरह से ना इसको चम्मच जितना भूनते जाएंगे ना, ये उतनी जल्दी ही गल भी जाएंगे। इनके लिए टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा और 20 मिनट में ये खाना तैयार हो जाता है, आलू बैंगन। और इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बस इसको मैंने ऐसे रख दिया था दम पे, क्योंकि इसका टमाटर वगैरह भी डले हुए थे, तो पानी निकलेगा तो वो उसी में गल जाने हैं। और यहाँ मैं आटा साथ साथ गूंदने लगी थी, क्योंकि मैंने फिर रोटियाँ बनानी थी। और अहमद मेरे पास बैठा हुआ था, ये यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहा था, क्योंकि फिर इसकी आपियाँ ना इससे मोबाइल ले लेती हैं, तो इसलिए मेरे पास ये बैठा हुआ था किचन में। तो मैंने कहा बैठे रहो यहीं। मोटी हो गई ना पूरी, उसको मैंने सुक्की करना, सुक्का बल के ना, सुक्का करना है, क्योंकि वो डांस भी नहीं कर पा रही। डांस नहीं कर पा रही? नहीं। इसको मैं अभी सही जल्दी से करना है, ओके? ये डांस करेगी। ये देखिए। तो आटा भी गूंद चुका था, तो मैंने इसको ना यहाँ पे मैंने गूंद के तो कवर करके अभी रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इसको दोबारा से मैंने अभी और गूंदना था, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रख दो ना, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाता है, बड़ा मुलायम सा और नरम सा आटा हो जाता है। और खाना भी यहाँ तैयार हो चुका था। देखें आलू इतने ज़बरदस्त से गल चुके थे और बैंगन भी तो बिल्कुल मैश हो चुके थे। आलू अपनी जगह पर स्टेबल थे और गल चुके थे बिल्कुल। और बड़ी ज़बरदस्त ये आलू बैंगन की रेसिपी है, इसको आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जी खाना तैयार हो चुका है, और फिर मैंने रखा जी तवा और बनाई रोटी, फटाफट से खाना खाया।
और खाना खा के फिर हम लोग निकलने लगे हैं अपनी मामा के घर, यानी मेरी मामा के घर। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो 6:30 बजे के टाइम पे मैं यहाँ से अपने घर से निकली हूँ। और पास ही घर है तो इसलिए इतना कोई टेंशन तो नहीं कि दूर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मैंने कहा टाइम पर मैं घर आ जाऊँ। सुबह ना मेरे पापा मुझे सामान दे के चले गए थे, तो मैंने कहा मैं आपके घर आके बेक करूँगी, सारा कुछ करूँगी, क्योंकि हमारे घर सिलेंडर है, सिलेंडर यूज़ होता है, अभी गैस वगैरह नहीं लगी हुई। तो मैंने कहा मैं आपके घर ही आके बना दूँगी, मैं यहाँ पर नहीं बना रही। तो वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैं अम्मी के घर भी नहीं गई थी, मैंने कहा चलो इसी बहाने हम लोग वहाँ पर भी टाइम गुजार लेंगे। वैसे अम्मी अब्बू मेरे पास रोज़ आते हैं मुझसे मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, तो मुलाकात तो रोज़ ही लगी रहती है हमारी बच्चों के साथ और अम्मी अब्बू की, क्योंकि बच्चे उनसे ना अब्बू के साथ ही सुबह स्कूल जाते हैं, उनके साथ ही वापस आते हैं, तो फिर उसके बाद शाम को अम्मी अब्बू मेरे पास ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर मैं केक बना रही थी ना, तो एक हाथ में मेरा मोबाइल था, एक हाथ से मैं काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा अम्मी आप थोड़ी सी हेल्प करवा दो। तो फिर उसके अंदर मैंने ब्लेंडर के अंदर मैंने 3 अंडे लिए, 3 अंडे, उसमें 1 कप चीनी था, 1 कप ऑयल था, वो फिर मैंने उसमें डाल के तो उसको ब्लेंड करने के लिए रखा। और इससे ना बड़े फ्लफ़ी से केक रेडी हो जाते हैं। तो इसके साथ ना मिक्सचर हमारा हैंड बीटर भी अगर ना यूज़ करना चाहें ना, तो इसमें ब्लेंड कर लें तो ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो ये भी बीटर वाला ही काम करता है। और फिर मैंने मैदा जो सा है वो भी 1 कप 1.5 कप लिया था, यानी 1.5 कप मैदा था। और उसके अंदर मैंने डाला था बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच था बेकिंग पाउडर का। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसके अंदर मिक्स करती रही हूँ। सेम मेथड है जो मैंने पहले भी केक्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो अम्मी के घर आके ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी गई थी मैं। पास रहती हैं लेकिन इतना आना-जाना नहीं होता यहाँ पर, ज़्यादातर ना घर में मसरूफ़ होती हूँ। फिर वीडियो वगैरह बनाना, तो एडिटिंग भी करना ही। तो यहाँ बच्चे अपने नाना बू के साथ वीडियोस वगैरह देख रहे थे और अहमद भी सोया हुआ था। और यहाँ पे मेरे एक केक रेडी हो चुका, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि एक तो बन चुका है और एक बन रहा है। एक मैं मार्बल केक बना रही थी और एक सिंपल फ्रूट केक बनाया था जो आपने देखा, और उसके बाद मैंने फिर एक और केक बनाया था। तो यहाँ पर अम्मी भी बच्चों के साथ लगी हुई हैं बातें करने, और यहाँ पे अहमद भी उठ चुका था और अब ज़िद कर रहा था। सोने के बाद जब उठता है ना तो फिर ज़िद करता है अगर मैं नज़र ना हूँ इसको सामने। तो यहाँ मैंने एक और जो केक बनाया था वो ये वाला आलमंड केक बनाया हुआ था, क्योंकि अब्बू ने खाना था और बच्चों ने भी। तो अम्मी कहती है मैंने वो जो बनाए हुए हैं ना वो वाले केक में से किसी को भी केक नहीं देना, क्योंकि मैंने लेकर जाना है वो अपनी फ्रेंड्स के घर। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं एक और बना लेती हूँ, तो मैंने फिर वो भी जल्दी जल्दी से बनाया। ये मैंने माइक्रोवेव में बनाया था, 2 मैंने देशकों में बनाए थे और ये माइक्रोवेव में। तो बस आज का यही तक का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।